सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। सच को रखें हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। जिस तरीके से मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में तिगड़ी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। इस बार जनता किसके सर सेहरा बांधेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी संदीप सहगल जी से। संदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है, उससे क्या विधानसभा 2022 के चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कहाँ लग रहा है आपको उत्तराखंड में गुटबाजी? मुझे तो लगता है कहीं गुटबाजी नहीं है। अभी परिवर्तन यात्रा का प्रथम चरण, द्वितीय चरण हमारे सम्मानित श्री हरीश रावत जी, श्री गणेश गोदयाल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी और समस्त मुझे लगता है जितने भी विधायक हमारे यहाँ पर हैं, जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर और पूरी एकजुटता के साथ परिवर्तन यात्रा में अपनी शिद्दत से परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाया। और उस परिवर्तन यात्रा से पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज गया कि जैसा कि आपने भी कहा कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ 2022 के मिशन को कामयाब करने के लिए 2022 में अपनी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। सर, इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में कांग्रेस के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास तो इतने सारे मुद्दे हैं जिसको हम रोज़ सड़कों पर उठा रहे हैं। उन मुद्दों में सबसे बड़े मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से आपने कोरोना पीछे रहा, कोरोना के अंतर्गत RT-PCR की घोटालेबाजी का रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। आज तमाम मुद्दे हमारे पास हैं जो हम सड़कों पर लेकर जा रहे हैं। और लोकल स्तर पर कहें तो काशीपुर विधानसभा तो काशीपुर की जनता भी ये बात कहती है कि काशीपुर में विकास नहीं अपितु विनाश की गंगा बह रही है। तो उस काशीपुर विधानसभा में तो हमारे पास एक ऐसा निकम्मे विधायक, निकम्मी मेयर और निकम्मे सांसद हैं जो जनता उनकी तरफ अब देखना भी नहीं चाहती और फिर से विकास की भूमिका अदा करने वाले, विकास की सोच रखने वाले, विकास की गंगा को बहाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ काशीपुर की विधानसभा निश्चित रूप से इस बार अपना मूड बना चुकी है और कांग्रेस का विधायक 2022 में इस बार बनने जा रहा है। संदीप जी, जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, इसके लिए कांग्रेस के क्या क्या प्रयास रहेंगे? निश्चित रूप से जैसा कि हमारे सम्मानित श्री गणेश गोदयाल जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी ने ये कहा कि जो रोज़गार होना चाहिए उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से औद्योगिक नगरी भी है, रुद्रपुर, हरिद्वार, काशीपुर, बहुत जगह हमारे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे बेरोजगार लोकल स्तर के हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी पर रोज़गार दिया जाएगा और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस बात के ऊपर निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बराबर इस बात को कर रहे हैं कि हमारा मेन फोकस युवाओं के ऊपर होगा और उनको रोज़गार देने के ऊपर होगा। संदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी तक 30 सालों में अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो इसके लिए क्या कारण गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी रहा कि पिछले देखिए दो तीन जो चुनाव हमारे गए उसमें काशीपुर की भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा रहा कि साहब प्रत्याशी कांग्रेस के काशीपुर के नहीं हैं, विधानसभा के बाहरी विधानसभा के हैं। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं उनके द्वारा धनबल का प्रयोग होना, वोटों का ध्रुवीकरण होना, कहीं ना कहीं जाति धर्म की बात में आकर, दबाव में आकर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इस बार जो 2022 का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी भी और काशीपुर की सम्मानित जनता भी ना कोई जाति देखना चाहती है, ना धर्म की बात करना चाहती है, ना इस बात पे बात करना चाहती है कि हम किस पार्टी और किस उससे हैं। वो बात करना चाहती है ऐसे व्यक्ति के साथ जो उनकी समस्याओं से दिन रात जूझता हो, जो काशीपुर की समस्याओं से रूबरू हो, जो काशीपुर का ही निवासी हो, काशीपुर जिसकी कर्मभूमि हो, काशीपुर जिसकी जन्मभूमि हो, ऐसे व्यक्ति के साथ 2022 का सपना देखना चाहती है। और काशीपुर इस बार विकास करने वाले, विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेगी
और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। आज कांग्रेस पार्टी काशीपुर में रोज़ आना सड़कों पर है, चाहे वो नगर निगम का मुद्दा हो, चाहे हाइडल का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती कीमतें सिलेंडर की हों, मिट्टी के तेल की, सरसों के तेल की हों, पेट्रोल की हों, डीजल की हों, जो भी मुद्दा चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे प्रदेश स्तर के और चाहे काशीपुर विधानसभा के हैं, हम प्रत्येक मुद्दे के लिए सड़कों पर हैं और निश्चित रूप से हम इन मुद्दों से विजयी होंगे। और काशीपुर इस बार किसी प्रकार की धनबल में नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार से जाति धर्म की राजनीति नहीं करेगी और ऐसे व्यक्ति को 2022 में मौका देगी जो उसके करीब हो और काशीपुर की समस्याओं को नज़दीकी से जानता हो। हमने बात की कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी संदीप सहगल जी से। उनका कहना है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। तो आइए बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता जी से। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मेरा सभी लोगों से आह्वान है, किसानों से आह्वान है कि हमें अपना ये देश हमारा है, ये सरकार भी हमारी है, हमें हर चीज़ का रास्ता बातचीत से निकालना चाहिए। इस तरीके के आंदोलनों से कोई बात नहीं निकलती है। आज जान माल की हानि हुई है, इसके लिए वास्तव में पूरे समाज में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में, हम सब लोगों में बहुत ज़्यादा एक क्षोभ है और नाराज़गी है और हम इस घटना से बचा जा सकता था। आशीष जी, केंद्र व राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी किसानों का मुद्दा जस का तस है। ये कहीं ना कहीं कोई गतिरोध है। एक्चुअली ये किसानों का मामला यदि होता तो किसानों से सरकार हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। अभी भी आह्वान करते हैं कि अपने किसान आएँ, बातचीत करें, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि किसानों के किसी भी बात का सॉल्यूशन निकले, हल निकले, इसलिए वो बातचीत की टेबल पे उन लोगों को नहीं बैठना देना चाह रही हैं। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की झांसे में ना आए, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और सरकार से बात करें। हम भारतीय जनता पार्टी उनका सहृदय से खुले हाथ से स्वागत करते हैं, उनके हर बात का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सर, काशीपुर में बन रहा फ्लाईओवर 2 साल में पूरा होना था, लेकिन उसे बनते बनते 4 वर्ष होने जा रहे हैं। इसका क्या कारण रहा? देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण रहे। कहीं ना कहीं सरकारी समितियों में सामंजस्य की कमी रही, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड एरिया में फ्लाईओवर बन रहा था, तो इसमें बहुत सारी बाधाएं थीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा और इसकी साइड की सड़कें भी जल्दी बननी शुरू हो गई हैं। काम बहुत तेज़ी से है और हम इसी साल इसके बनने की उम्मीद करते हैं। सर, बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो क्या इसको कंट्रोल कर पाने में अब बीजेपी साथ देगी? देखिए, महंगाई बढ़ना, हम यदि पिछले कांग्रेस के दौर से तुलना करें तो महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। और बीच में जो कोरोना का काल आया, उससे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा, तो उसका कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर चीज़ों पे आया है। सप्लाई चेन पे हमारा आया है। इस सप्लाई चेन की कमी के कारण जो महंगाई बढ़ी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसमें कमी आएगी और चीज़ें फिर सही हो जाएंगी। ये थे आशीष जी। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आइए बात करते हैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली जी से। बाली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव मैदान में आप किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे? देखिए, मुद्दे वही हैं जो दोनों पार्टियों ने 10-10 साल बांटने के बाद भी उनमें से किसी का कोई समाधान प्रदेश को नहीं दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क, इन्हीं को लेकर पलायन, इनको लेकर ही आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। बाली जी, आपने कहा है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या आप दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बहाएंगे? बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड की जनता से हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक मौका दीजिए। हम आपसे दोबारा नहीं कहेंगे कि एक बार और मौका दीजिए। भरोसा कीजिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं, उसी तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर भी विकास कार्य होंगे।
बाली जी, आपको मालूम है कि काशीपुर की सड़कें जर्जर हालत में हैं। क्या जनता को इस समस्या से निजात दिला पाएंगे? बिल्कुल, खाली काशीपुर की ही बात नहीं करूँगा, उत्तराखंड के अंदर भी सड़कों का बहुत बुरा हाल है और जनता जो है वो निराश हो चुकी है इन दोनों पार्टियों से। बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से इन सड़कों के ऊपर एक योजना बनाकर काम किया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। बाली जी, काशीपुर की पहली ज्वलंत समस्या जलभराव की है। क्या इस समस्या से काशीपुर की जनता को निजात मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जल भराव ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि जिससे निजात नहीं मिल सकती। बात सिर्फ नीयत की है। अगर वास्तव में आप उस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। काशीपुर की जनता को जरूर निजात मिलेगी जल भराव की। बाली जी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कितनी सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है? आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड के अंदर और जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इससे हम लोगों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। बाली जी, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। सबसे पहले मैं अपने उन अन्नदाताओं को जिनका जीवन नहीं रहा, एक मंत्री के बेटे के द्वारा जिन्हें कुचलकर हत्या की गई है, उनके लिए सबसे पहले मेरी संवेदनाएँ हैं और मैं चाहूँगा, मांग करूँगा और मांग कर रहा हूँ कि इस तरीके के कृत्य के जो हुआ है उसको करने वाले के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को देखना चाहिए। FIR करवाकर दोषियों के ऊपर मुकदमा कायम कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर भी ऊधम सिंह नगर के जिले के अंदर जगह जगह पर प्रदर्शन किया है। हम किसानों के साथ हैं। बाली जी, सादी सरकारों ने काशीपुर को जिला बनाने के ऊपर राजनीति की है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर काशीपुर जिला बन पाएगा? ज़रूर बनेगा काशीपुर जिला, बिल्कुल, क्योंकि ये काशीपुर की जनता की मांग है, बहुत पुरानी मांग है। इसके ऊपर 10 साल के अंदर भाजपा ने भी वादे किए, हमारे विधायक ने भी वादे किए, कांग्रेस ने भी वादे किए, लेकिन जिला नहीं बना पाए। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काशीपुर ही नहीं 3 और जिलों की मांग भी बहुत लंबे समय से होती रही है। तो विकास के लिए नए जिलों का सृजन किया जाएगा जिसमें काशीपुर भी एक जिला होगा। हमने बात की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली जी से। इनका कहना है कि यदि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी विकास की गंगा बहाने से पीछे नहीं हटेगी।